चलिए अब बात करते हैं अनलॉक की, क्योंकि जिस तरीके से कक्षा 9 से 12 तक यानी कि क्लास 9 टू 12 जिस तरीके से अनलॉक किया गया और बच्चों को स्कूल लाया जा रहा है अब हालांकि उनके पेरेंट्स की मर्जी के साथ, तो ऐसे में बात करना जरूरी है कि स्कूल के अंदर माहौल कैसा है, स्कूल क्या इतने सेफ हैं। इसीलिए बात करने के लिए इटावा से हमारे साथ दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल भावना सिंह जुड़ गए हैं। भावना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले मेरा जो सवाल, जिस बात का जिक्र मैंने अभी किया कि जब स्कूल्स अनलॉक होते हैं, कॉलेजेस अनलॉक होते हैं, तो सबसे ज्यादा माँ बाप को चिंता इस बात की होती है कि मेरा बच्चा अगर घर से बाहर जाएगा, स्कूल जाएगा, तो कम से कम सुरक्षित रहना चाहिए। और ये जिम्मेदारी प्रिंसिपल की ज्यादा हो जाती है कि वो ये पेरेंट्स को आश्वासन दें और वो पूरा भरोसा दिलाएं कि आपका बच्चा अगर हमारे स्कूल के प्रेमाइसेस में है तो वो पूरी तरह से सुरक्षित है। तो जरा एक बानगी आप इस बात को जिक्र करें और इस बात को बताएं कि कैसे सेफ हैं बच्चे स्कूल के अंदर। जब जैसे प्रशासन के हमारे पास आदेश आए हैं, हमने वही आदेश पूरे तरह से पालन किए हैं और हम लोगों ने पूरे स्कूल को सैनिटाइज कर दिया है। और जैसे पेरेंट्स के कंसेंट के हिसाब से ही हम लोग बच्चों को ले रहे हैं। हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, सोशल डिस्टेंसिंग की तैयारी है। जैसे जमीन पे जैसे गोले बनाने को कहा गया है, वैसे हमने किया है। हमने अपने बच्चे को पूर्ण तरह से सुरक्षित माहौल उसको देने की कोशिश करी है। और ये हम बिल्कुल दावे से कह सकते हैं कि अगर हमारे स्कूल में सारे बच्चे जैसे सरकार के आदेश हैं जैसे आएंगे, वो पूर्ण तरह से सुरक्षित ही रहेंगे। किसी भी प्रकार का पेरेंट्स घबराएं भी ना, क्योंकि जैसे हमारे अपने खुद के बच्चे हैं वैसे उनके भी बच्चे हमारे ही अपने हैं। तो इस बात को लेके बच्चे पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजें, कंसेंट दे भेजें और हम ये आश्वासन दे सकते हैं कि वो बिल्कुल सुरक्षित हमारे स्कूल में रहेंगे। अच्छा भावना जी, ऑनलाइन स्टडीज हाँ, वर्सेस इंस्टीट्यूशनल स्टडीज, अगर मैं इसका जिक्र आपसे करूं तो स्कूल आकर पढ़ाई करना बच्चों के लिए और एक ऑनलाइन क्लासेस होना, कितना अंतर होता है इन दोनों में? देखिए, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो क्लासेस होती हैं, जैसे स्कूल आके पढ़ना तो ये तो बहुत ही जरूरी है। एक बच्चे का जो उसका चाइल्डहुड होता है, जी। वो उसके लिए स्कूल आना बहुत जरूरी है। एक डिसिप्लिन लाइफ में आती है और एक फेस टू फेस टीचर के साथ जो इंटरेक्शन होता है बच्चे का, वो एक मायने रखता है। साथ में क्लासरूम में जो इतने सारे बच्चे बैठे होते हैं, जी। किसी को देख के मुस्कुराना, किसी को कोहनी मारना, ये अपने में एक बिल्कुल। स्कूल क्या, ये अपने में ही एक बचपना, मतलब बचपन हम्म। की बातें होती हैं हम्म। जो कि बहुत जरूरी है, जो कि घर में संभव हो ही नहीं सकता। ऑनलाइन पढ़ाई जो है, ये इसके भी अपने अलग महत्व है। इसमें भी टीचर जो है जब पढ़ाता है तो बच्चों एकाग्र होकर उनकी बातें बिल्कुल। सुनते हैं और हम्म। पूरी तरह से उसको ध्यान देके सुनते भी हैं। हम्म। तो इसलिए एक तरह से दोनों में ही फायदे हैं। हम्म। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन स्टडीज को हम एक ऑप्शन के तौर पर तो ले सकते हैं, लेकिन स्कूल आकर पढ़ना, स्कूल आकर पढ़ाना, और जिन ये बातों तो का आपने बहुत ही जिक्र किया है। जरूरी है स्कूल आके पढ़ना। ये बिल्कुल। और ऑनलाइन को हम ऑप्शन लेके पढ़ सकते हैं, हम्म। लेकिन और आना बहुत अपने में ही जरूरी है। हम्म। और इस वक्त हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चल रही हैं। बिल्कुल। 9 to 12 ऑनलाइन भी चल रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है। हम्म। अच्छा, अब आपके स्कूल की मैं खास तौर से बात करूं तो कल से जिस तरीके से क्लासेस चली हैं, तो किस तरीके के सिनेरियोज हैं, किस किस तरीके का पूरा प्रोटोकॉल रहता है, किस तरीके की गाइडलाइंस रहती हैं स्कूल के अंदर? हाँ, जैसे ही बच्चा स्कूल में आता है तो जैसे गेट से एंटर करते हैं हम्म। तो उसका टेम्परेचर हम लोग लेते हैं, उनका हम्म। हाथ सैनिटाइज करते हैं। फिर वो एक लाइन में बच्चे आते हैं, ऑड एंड इवन जैसे सरकार ने कहा है उसी उसी तरह बच्चे आते भी हैं। और फिर क्लासरूम में भी अपनी डेडिकेटेड सीट्स पे बैठते हैं, टीचर्स जाते हैं और पढ़ाते हैं। हम्म। पूरे अपने मास्क पहना, इनफैक्ट हम लोग ने हर क्लास में टीचर उनको ये भी बताती है कि कैसे आपको मास्क पहनना है। हम्म। ये नहीं कि नाक के नीचे पहनना है, हम्म। कायदे से मास्क पहने। किस तरह से आपको अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं, हम्म। आपको हाथ कैसे धोने हैं। हम लोग ने ये सारे साइनेजेस भी स्कूल में, पूरे स्कूल में लगा रखे जी। हैं, ताकि बच्चे बिल्कुल एक सुरक्षित माहौल और जागरूक भी रहे, हर हम्म। चीज के लिए दूसरों को भी जागरूक करें। अच्छा भावना जी, और बच्चों को जिस बात का आपने और अभी जिक्र किया, एक जी। 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 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी अलग अलग हैं।
जैसे एक बच्चा एक रास्ते से आता है तो दूसरे रास्ते से जाता है। हम्म। अच्छा भावना जी, आखिर में मेरा एक सवाल आपसे ये है कि बच्चों को बताना समझाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब स्कूल में बच्चे आते हैं, हम कह सकते हैं, लेकिन अब वो वही है कि बच्चे हैं, वो आपस में बहुत बार गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे, वायलेट करेंगे स्कूल के अंदर भी। तो एक मॉनिटरिंग रखना भी बहुत जरूरी है वहां पर, क्या वो पर्याप्त तौर पर है? हाँ, बिल्कुल, जगह जगह पे मॉनिटरिंग है हमारी। हम्म। टीचर्स जब जाते हैं और देखते हैं, और हम्म। वो भी एक मॉनिटरिंग है। हम लोग ने अपने बच्चों को एक एसओपीज भी दे रखी है, पेरेंट्स जी। के लिए भी दे रखा है, हम्म। ताकि हमारे सारे लोग जागरूक रहें। और जी। इनफैक्ट जब हम लोग एक चीज को बार बार कहते हैं तो वो समझ में भी आता है, वो प्रैक्टिस में भी आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल इटावा से हमारे साथ भावना जी जुड़ी हुई थी और वो बता रही थी कि किस तरीके से स्कूल्स को सैनिटाइज रखना होता है। खासकर उन्होंने अपने स्कूल की तमाम जानकारियां दी कि किस तरीके से गाइडलाइंस को वहां पर फॉलो किया जाता है।